ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णपरिपरिदक्षिणोऽस्मि सप्तकाञ्चनगौरङ्गी राधेवृन्दावनेश्वरी कृष्णभां सुते देवी हे कृष्ण करुणा सिंहो दीनबन्धो जगत्पते लोकेश ज्योतिषा कान्तराणाकान्तरक्षते वृन्दाय तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी भक्तिप्रदत्ते नमो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। की आवाज लो है। तेरे को आवाज आ रही है घबरा वो मेरी? हाँ, अभी आ रही है, पहले जा रही थी। आ रही है और स्क्रीन भी विजिबल है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था उसको क्विकली रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो श्री भीष्मदेव युधिष्ठिर के साथ जब उनका संवाद खत्म होता है और कैसे खत्म होता है उसको हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, श्लोक नंबर 23 से 31 तक। भक्त्यावेशमनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः। बोलते हैं कि भक्ति के द्वारा जिसमें अपने मन को आविष्ट करके जिनका स्मरण होता है यानी भगवान का, या वाचा या वाणी के द्वारा जिनके नामों का कीर्तन किया जाता है, स्पेशली ऐसे योगी के द्वारा जो अपने कलेवर को अपने शरीर को त्याग रहा है, त्यजन कलेवरम योगी, ऐसा योगी क्या हो जाता है? मुच्यते काम कर्म ही, काम कर्म इत्यादि से वो मुक्त हो जाता है। ऐसे जो भगवान है, कंटिन्यू होता है अगले श्लोक में, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नहासारुणलोचनं लोचनुल्लसन् मुखाम्बुजोध्यानपतश्चतुर्भुज। ऐसे जो श्री भगवान है, चतुर्भुज भगवान, वे देवों के देव भगवान प्रतीक्षा करें। कलेवरम यावत अहम इदम हिरण्यी, जब तक मैं ये इस शरीर को त्याग नहीं देता। वे भगवान कैसे हैं? प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लसत मुखाम्बुज, प्रसन्न हास वाले, अरुण लोचन, जिनके जो नेत्र हैं वो अरुण हैं, और उल्लसत मुख अम्बुज, खिला हुआ चेहरा है जिनका, ध्यान के पथ, जो ध्यान के जो विषय है, ऐसे भगवान चतुर्भुज वो मेरी जब तक मैं शरीर नहीं त्यागता तब तक वो इस कुरुक्षेत्र में मेरे सामने उपस्थित रहे, प्रतीक्षा करें। सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्यं शयानां शरपञ्जरे अपृच्छद् विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वताम्। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने जो भीष्मदेव के द्वारा जो उपदेश दिया गया था पिछले 11 श्लोकों में उसको सुना, और सिर्फ उतना ही उपदेश नहीं है, जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था, महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर संवाद बहुत बड़ा है। महाभारत का लॉन्गेस्ट जो है सेक्शन है। तो वो सुनकर तीनों की शैया पे सोए हुए भीष्मदेव तो उन्होंने विविध प्रकार के धर्मों के बारे में प्रश्न पूछे ऋषियों के सामने। और ये 3 श्लोकों में
जो है भागवत समराइज करती है। किस किस प्रकार के ऊपर क्या क्या डिस्कशन हुआ। पुरुष स्वभाव विहितान यथा वर्णम यथाश्रमम वैराग्यरागोपादिभ्याम भावना तो वय लक्षणान तान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यासयोगतः धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयाम आस्तत्ववित्। तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में, दान धर्म राजधर्म मोक्ष धर्म इत्यादि, स्त्री धर्म भगवत धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादियों के बारे में श्री भीष्मदेव से उन्होंने प्रश्न पूछे युधिष्ठिर ने, और भीष्मदेव ने इतिहास पुराण इत्यादियों के द्वारा रेफरेंस देते हुए उन्होंने सबको उत्तर दिया। धर्मं प्रवदतस्तस्य सकालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्द्र मृत्योर्वाञ्छितस्तुत्तरायणः। इस प्रकार धर्म का भाषण देते हुए वो जो काल है उत्तरायण, जिसके लिए बड़े बड़े योगी, जो इच्छा मृत्यु जिनके हाथ में होती है, वो जिस काल का वेट करते हैं अपनी मृत्यु के लिए, यानी उत्तरायण जनवरी में आता है, तो वो काल उपस्थित हो गया। तो जब वो काल उपस्थित हो गया तो श्री भीष्मदेव ने क्या किया। तदोपसंवृत्य गिरा सहस्रणी विनुक्त संगम मनादिपुरुषे कृष्णे लसत्पीठपटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारय। सारे धर्मों के बारे में जो भीष्मदेव उपदेश दे रहे थे, तो सब उन्होंने अपने उपदेश को समाप्त कर दिया। सब उन टॉपिक्स से विमुक्त होकर के, उनसे अपने मन को निकाल करके, मन को कहाँ डाला, आदि पुरुषे भगवान श्री कृष्ण में उन्होंने अपने मन को नियोजित किया। तो कृष्ण कैसे हैं, लसत पीत पटे चतुर्भुजे, जो पीतांबरधारी श्री कृष्ण हैं और चतुर्भुजधारी श्री कृष्ण, पुरः स्थित, सामने स्थित श्री कृष्ण के ऊपर अमीलित दृग व्यधारय, यानी के बिना आंख को झपके लिए ऐसे टकटकी लगाकर ऐसे नेत्रों से भीष्मदेव श्री कृष्ण को देखने लगे। विशुद्धया धारणया हता शुभस्पदीशयैव सुगता युधश्रम निवृत्त सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस तुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दनम। इस प्रकार विशुद्ध धारणा से, प्योर कॉन्शियसनेस से, हत अशुभ, जितने भी अशुभ थे श्री भीष्मदेव के, भगवान के दर्शन से ही सब हत हो गए थे, विनष्ट हो गए थे। तद ईक्षया एव आशु गता युधश्र, और भगवान के दर्शन से उनका जितना भी थकान थी, उनका जो पेन था, जो हीरो की शैया पे ऊपर जो विराजमान थे, तो भगवान के दर्शन मात्र से ही सब निकल गया था, पहले से ही निकल गया था, ऐसे नहीं अभी निकला, ऐसा नहीं, पहले से ही निकल गया था। निवृत्त सर्व इंद्रिय वृत्ति विभ्रम, और सारी इंद्रिय वृत्ति से अपने मन को उन्होंने निकाल दिया, और पुष्टावजन्यम विसृजन जनार्दन। तो यहाँ पे बोलते हैं जन्यम यानी देहम विसृजन, देह को त्याग करते समय उन्होंने क्या किया, तुष्टाव जनार्दन, भगवान को संतुष्ट किया। किससे संतुष्ट किया, अपनी प्रार्थनाओं से भगवान की जो है सेवा की। और अगले श्लोक से उनकी प्रार्थना शुरू होती है। ये श्लोक तक हमने पिछली बार पढ़ा। तो इसके ऊपर कोई डाउट, नहीं। मेरी आवाज आ रही है बराबर। हाँ, अभी आ रही है। थोड़ी लो है लेकिन आज। वो है ना, चलो देखता हूँ क्या दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो अब हम श्री भीष्म देव के द्वारा जो प्रार्थना है उसको प्रारंभ करते हैं। 11 श्लोक की प्रार्थना है। श्लोक नंबर 32 से श्लोक नंबर 43 तक। और ये जो प्रार्थना है भीष्म देव की, 11 के 11 जो श्लोक हैं वो एक ही छंद में है, एक ही मीटर में है। और ये मीटर, ये जो छंद है,
इसका नाम है पुष्पिताग्र। इस छंद में पहले पंक्ति में 12 सिलेबल्स, 12 अक्षर होते हैं। दूसरी पंक्ति में 13 होते हैं। तीसरे में 12 होते हैं। और चौथे में फिर 13 होते हैं। तो इस प्रकार का ये छंद है पुष्पिताग्र, यानी जिसका जो अग्र अग्र यानी आगे वाली जो लाइन है, आगे वाली जो पंक्ति है, वो थोड़ी पुष्पित है, विकसित है, बड़ी हुई है। 12 से 13 हो जाती है ना, पुष्पित हो जाती है। तो इस प्रकार से इस छंद का नाम है। तो इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। श्री विष्णु उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुते योषियाद्भव प्रवाह। ये प्रभु जी और किसी जगह पे भी यूज हो रहे हैं, मतलब ये वाला अच्छा मीटर और किसी में और किधर भी यूज होता है भागवतम में, और किसी में भी है? नहीं, ये आपने जो गाया मुझे नहीं, लगता सुना हुआ है, लग रहा था। मुझे लगता है शायद यहीं पे है। अच्छा। हो सकता है शायद आपने भीष्म स्तुति कहीं पे सुनी हो। हम्म। तो इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। श्री भीष्मदेव बोलते हैं इति। तो इस श्लोक को इति से शुरू करते हैं। इति भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिम् उपेयुषि यत् भव प्रवाह मम तृष्णामपि उपकल्पिता। तो ये सब भगवान के नाम हैं। सब भगवान के नामों को हम पढ़ेंगे, इनके अर्थों को पढ़ेंगे। तो ऐसे भगवान में मेरी जो मति है, मैं समर्पित करता हूँ। उपकल्पिता समर्पित करता हूँ, वितृष्णा मति को मैं समर्पित करता हूँ। तो अब यहाँ से टीका पढ़ते हैं, तो टीका पढ़ के हमें सब समझ में आएगा। परम फल रूपाम श्री कृष्णे रतिम प्रार्थयितुम। क्या बोलते हैं भगवान? श्री कृष्ण जो परम फल रूप, द हाईएस्ट फल। अब देखो, हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि भावार्थ दीपिका के जो जिन्होंने ये टीका लिखी है, भावार्थ दीपिका, श्रीधर स्वामी, वे वैष्णव है। हमने एक बार स्थापित किया था इसको। कभी कभी उनकी टीका में मायावाद के जो कंक्लूजन है वो दिखाई देते हैं, किंतु मुख्य रूप से उनकी टीका वैष्णव सिद्धांत को ही स्थापित करती है। यहाँ से भी आपको पता चलेगा, इस ये जो श्लोक हैं इनके ऊपर जो टीका लिखी गई है, तो अगर आप इनकी टीका को पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कितने भक्ति भावना से और वैष्णव सिद्धांत को स्थापित कर रहे हैं अपनी अ, इन सब श्लोकों में। अपनी जो टीका है उस पर, टीकाओं में भक्ति को किस प्रकार से स्थापित कर रहे हैं, उनका भाव भी जो है दर्शाया जाएगा उनकी उनकी टीका में। तो बोलते हैं परम फल रूपाम, बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ फल, यानी श्री कृष्ण जो है वे सबसे श्रेष्ठ फल है। ये बोलने से ही उन्होंने मुक्ति को जो है श्री कृष्ण से लोअर है, ऐसा करके उन्होंने फर्स्ट लाइन में ही बता दिया था। परम फल रूपाम, जो परम फल है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण में रति की प्रार्थना कर रहे हैं। पूरी सारी 11 के 11 श्लोकों में आप ये देखोगे, श्री भीष्मदेव एक ही प्रार्थना करते हैं कि भगवान में मेरी रति हो। रति किसको बोलते हैं? व्हाट इज रति? यदि आपको याद होगा, हमने एक श्लोक में साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, जो भक्ति होती है वो 3 लेवल पे की जाती है, अगर आपको याद हो तो। साधन भक्ति, साधन भक्ति का फल होता है भाव भक्ति, और भाव भक्ति जब मैच्योर हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्रेम भक्ति। तो ये जो टर्म है रति, इसको श्री भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, श्री कृष्ण रतिर एव स्थाई भाव। वो जो स्थाई भाव होता है भाव अवस्था में, या जो प्रेम अवस्था होती है, उसी को रति बोलते हैं।
तो जो भाव अवस्था या भाव की जो मेच्योर अवस्था जो प्रेम होती है उसी को रति बोलते हैं। तो रति की प्रार्थना कर, हमारा भी जो साधन भक्ति का जो प्रयोजन है वो रति ही है। रति इज जस्ट एन इमोशन। अगर आपको पहले की क्लास अगर आपको याद होगी, जिसमें हमने हमने अनुभाव जो हम्म। शब्द आया था, वो श्लोक हमने डिस्कस किया था कि साधन भक्ति का जो साध्य होता है वो होती है रति। तो रति क्या होती है? इट्स जस्ट एन इमोशन, उसको ही भाव बोलते हैं, और मचोर अवस्था में उसी को प्रेम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे भीष्मदेव क्या प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण से कि मैं आप में रति चाहता हूँ, यानी आप में प्रेम चाहता हूँ, श्री कृष्ण प्रेम चाहता हूँ, ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक शुरू होता है इति से। अब ये इति की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी बताते हैं, प्रथमम स्वकृतम अर्पयति। सबसे पहले भीष्मदेव उन्होंने अपने जीवन में जो भी कुछ किया है, अच्छा बुरा, महान छोटा मोटा बड़ा, जो कुछ उन्होंने अपने जीवन में किया है, सब वो क्या कर रहे हैं? भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ऐसा जो है श्रीधर स्वामी का मत है। बोलते हैं जैसे भीष्मदेव ने कितनी महान महान प्रतिज्ञाएं ली हैं, महान महान कार्य किए हैं, सब कुछ अपने को श्रेय न देते हुए सब कुछ वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं, कर्मार्पण कर रहे हैं। इसी का ही अर्थ, इस यही जो है इति का अर्थ है। इति, इति मतलब जैसे जनरली ट्रांसलेट ट्रांसलेट होता है अब, नाउ, फ्रॉम नाउ, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो बोलते हैं इति नाना धर्म आदि उपाय मति मनोधारण लक्षणा उपकल्पिता समर्पिता। नाना धर्म आदि उपायों के द्वारा, जितने भी मैंने अपने जीवन में नाना धर्म आदि उपाय किए हैं, सबके द्वारा मैं क्या करता हूँ? एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जो मति है, मनोधारण लक्षणा, मनोधारण लक्षणा यानी मन को जिस चीज जिस वस्तु में धारण किया जाता है, उस मन की जो धारणा जो शक्ति होती है उसको बोलते हैं मति। मति बेसिकली मीन्स कॉन्शियसनेस। मैं अपना अपनी मति को जो है उपकल्पिता, यहाँ पे शब्द आता है ना, इति मतिर उपकल्पिता, समर्पिता। उपकल्पिता का अर्थ देते हैं समर्पिता। तो सारे नाना प्रकार के धर्म उपायों के द्वारा मैं क्या करता हूँ? अपनी मति आपको समर्पित करता हूँ। आई सरेंडर माई कॉन्शियसनेस टू यू। ठीक है। तो प्रश्न उठता है क्व यानी कुतः, कहाँ पे आप अपनी मति को समर्पित कर रहे हैं? तो ये बताते हैं सात्वतानाम पुंगवे। इसमें एक शब्द आता है सात्वत पुंगवे। सात्वत पुंगवे क्या अर्थ, अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठे भगवती सात्वतानाम पुंगवे। सात्वत कौन है? सात्वत यादव लोगों को सात्वत बोलते हैं। किसको? यादव। हाँ, यादवों को। यादवों में जो श्रेष्ठ है, सात्वत पुंगवे, पुंगवे यानी श्रेष्ठ। यादवों में जो श्रेष्ठ भगवान है भगवती, ऐसे भगवान में मैं अपनी मति को समर्पित करता हूँ। अच्छा, वो मति कैसी है? मति वो बोलते हैं वितृष्णा। इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। वो मति कैसी है? वितृष्ण। वितृष्णा का अर्थ देते हैं निष्काम। निष्काम यानी कामना रहित। कोई भी कामना, मैं आपको मति दे रहा हूं, उसके बदले में मैं कुछ चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, कामना रहित। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं बताया था ना कैसे इनका भक्ति भाव जो है वो प्रकटित होता है। यहाँ पे बोलते हैं अवितृष्णा इति वा छेद अवितृप्ता इति अर्थ। देखो, तो अब इसको देखोगे, ये जो दो जो शब्द है ना, जो एक्चुअली क्या होता है, जो ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट होते हैं ना, उसमें ये स्पेस नहीं होता है। ये तो स्पेस जो होता है ना, दोनों शब्दों के बीच में जो स्पेस है, ये तो बाद में जो है हम लोग डालते हैं, और थोड़ा क्लियर रीडिंग के लिए। बट अगर आप मान लो कि इन दोनों में अगर स्पेस नहीं है, अगर इन दोनों में स्पेस अगर नहीं है ना, तो वो जो उपकल्पिता का जो आ है उससे संधि हो सकती है। और वितृष्णा में अवितृष्णा आ सकता है संधि से। जानते हैं ना, जो आ का एक जगह पे अ आ सकता है, अवितृष्ण। ये बोलते हैं अवितृष्णा वा छेद। अगर ऐसा छेद अगर हम करें, अवितृष्णा उपकल्पिता अवितृष्णा, दोनों को संधि होकर के ऐसी ऐसी हो जाएगा ना, उपकल्पिता अवितृष्णा। तो यदि ऐसा छेद करें तो उसका अर्थ होगा अवितृप्ता इति अर्थ।
तो ये क्या बोल रहे हैं, ये एक ऑल्टरनेट एक्सप्लेनेशन है, इसका अर्थ बता रहे हैं कि यदि इसका छेद अगर हम ऐसा करेंगे, वितृष्णा के बदले अवितृष्णा, अगर हम उसका अर्थ लेंगे, तो एक तृष्णा का अर्थ जानते हो, तृष्णा। और प्यासा। थर्स्ट के प्यास। डिजायर। हाँ थर्स्ट। प्यास। हाँ ऐसा ही कुछ है ना, प्यास इत्यादि। तो अवितृष्णा का अर्थ देते हैं अवितृप्ता। वितृष्णा का भी मतलब प्यासी होता है। और अ लगाने से, नेगेशन लगाने से, जो मेरी जो प्यास है वो नहीं बुझी, मैं तृप्त नहीं हुआ हूं, अवितृप्ता। ठीक है। तो वो बोलते हैं, क्या तृप्त कैसे नहीं हुआ हूं कि इतने टाइम से जो आप मुझे दर्शन दे रहे हैं ना, भगवान बोल सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि मोर देन 50 डेज तक इनका संवाद चला था, और 50 डेज तक भगवान वहां पे रुके हुए थे। तो 50 डेज भगवान का दर्शन करने के बावजूद भी ये भगवान को देख करके तृप्त नहीं हुए, संतुष्ट नहीं हुए। तो आपको इतना टाइम देख करके भी मेरी संतुष्टि नहीं हुई है, मेरी तृप्ति नहीं हुई है, ऐसी मति को मैं आपको अर्पित करूं, ये इसका अर्थ है। अगर हम इसमें अवितृष्णा लेंगे तो समझ में आया? हाँ। समझा। तो अवितृप्ता इति अर्थ। ठीक है। फिर उसका एक और अगला जो पद है उसको बताते हैं विभूमि। विभूमि तो भगवती भी हो गया, सातवत मंग में भी हो गया। अभी विभूमि का अर्थ बता रहा। तो कहते विभूमि का अर्थ क्या है? विगतो भूमा यस्मात् तस्मिन्। विगतो भूमा अर्थ देते हैं यम अपेक्ष अन्यत्र महत्वम न अस्ति इति अर्थ। यानी कि जिनको छोड़ करके, जिनके अलावा, जिनके बिना, उनसे और कोई महान नहीं है। भूमा का अर्थ होता है महान। विगत यानी कि जिन, उनके उनके ऊपर कोई महान व्यक्ति नहीं, कि जिससे ऊपर कोई और नहीं है। ऐसे भगवान। तो विभूमि का अर्थ है जो सबसे महान है बेसिक, ये इसका अर्थ। नास्ति इत्युक्तः। तदेव परम ऐश्वर्यम आह। उनका परम ऐश्वर्य आगे बता रहे। फिर आगे का शब्द को बताते हैं स्वसुखम उपगते। स्वसुखम उपगते का अर्थ बताते हैं स्वसुखम। स्वसुखम यानी उनका खुद का जो सुख है उसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं। स्वस्वरूप भूतम परमानंदम उपगते का अर्थ देते हैं प्राप्तवती एव। जो अपने स्वरूप भूत, अपने स्वरूप में, अपने जो उनका जो खुद का जो परमानंद है, भगवान के जो खुद के अंदर का जो इंटरनल जॉय है, जो उसको हमेशा प्राप्त, वो जॉय जिनको हमेशा प्राप्त रहता है, उपगते का अर्थ देते हैं प्राप्तवती। जिनके पास हमेशा रहता है मीन्स ऑलवेज जॉयफुल बेसिकली, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोले, ही हु इज फुल ऑफ जॉय, परमानंदम। तो स्व सुखम उपगति का एक जो है अप्रोक्सीमेट, अगर यहाँ से इसको ट्रांसलेट करते हैं, जैसे जो परमानंद स्वरूप है ऐसे। ठीक है। फिर आगे का अर्थ बताते हैं क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपेयुष। ये क्या बोलते हैं? क्वचित मतलब कदाचित, कभी कभी। विहर्तुम यानी क्रीडितुम। क्रीडितुम यानी लीला के लिए। प्रकृतिम योग मायाम उपेयुषी स्वीकृतवती। वो बोलते हैं प्रकृति को अर्थ देते हैं योग माया। योग माया उपेयुषी, योग माया को स्वीकार करते हैं। उपेयुषी का अर्थ यहाँ पे बताते हैं स्वीकृतवत, स्वीकार कर। तो लीला कभी कभी देखो, कचित यानी कदाचित, कभी कभी, क्रीडितुम लीला के लिए, विहर्तुम यानी क्रीडितुम, प्रकृति यानी योग माया को स्वीकार करते हैं। कभी कभी योग माया को स्वीकार करते हैं। न तो स्वरूप तिरोधानेन जीववत पारतंत्रम इति अर्थ। यहाँ पे इन्होंने शब्द यूज प्रयोग किया है योग माया। ये तो हम जानते हैं कि इसको इंटरनल एनर्जी जिसको हम बोलते हैं। डायरेक्ट श्रीधर स्वामी से भी, ये श्रीधर स्वामी बहुत बड़ी अथॉरिटी है, इसलिए महाप्रभु ने उनको जगत गुरु की उपाधि दी है। तो ये बोल रहे हैं कि ये योग माया को स्वीकार करते हैं। तो योग माया को स्वीकार करते हैं। ये जो योग माया है ये महामाया नहीं है,
और ये जो माया को जो स्वीकार करते हैं उसको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। न तो स्वरूप तिरोधाने न जीवत पारतंत्र्यम, ये अपने स्वरूप को छोड़ करके जीवों की तरह माया के परतंत्र यानी अधीन नहीं होते। ये एक बहुत ही बड़ा वैष्णव सिद्धांत है, ये बहुत ही बड़ा। क्योंकि मायावाद सिद्धांत के अनुसार जो ईश्वर और जीव दोनों ही भगवान की जो माया है उसके जो है अ, अधीन है। जो सगुण ईश्वर है जिसको वो सगुण ईश्वर बोलते हैं, जिन जो अवतार होते हैं उनको वो सगुण ईश्वर बोलते हैं, और जो जीव है ये दोनों ही माया के अधीन है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं न तो स्वरूप तिरोधाने, अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं वो, अपनी आइडेंटिटी को नहीं छोड़ते हैं, और जीववत, जीव की तरह माया के पारतंत्र नहीं होते हैं, माया के अधीन नहीं होते हैं। ये लीला के लिए माया को स्वीकार करते हैं। कौन सी माया को स्वीकार करते हैं? योग माया को स्वीकार करते हैं। और क्यों स्वीकार करते हैं? क्रीडितुम विहर्तुम इति यदुक्तम, ये जो बोला है तत्प्रपंचयति, उसको और इलेबोरेट करते हैं। लास्ट लाइन में बोलते हैं यद भव प्रवाह, वो इसलिए योग माया को स्वीकार करते हैं क्योंकि उसको स्वीकार करने से भव प्रवाह होता। प्रकृति है, प्रकृति यानी इस सृष्टि का जो है सृष्टि होती है, बेसिकली इस सृष्टि परंपरा होती है। जैसे ना सृष्टि होना होता है ना, सृष्टि प्रलय इत्यादि जिसको हम बोलते हैं ना, तो ये क्रिएशन। तो वो जब योग माया को स्वीकार करते हैं तो उसी से वो जो है वो क्रिएशन करते हैं। यानी जो क्रिएशन भी है वो किससे होती है? वो भगवान से होती है। भगवान जब योग माया को स्वीकार करते हैं उसी से ही ये जो पूरा जो यूनिवर्स है वो क्रिएट होता है, उसका क्रिएशन होता है। तो बेसिकली इनके टीका के अनुसार अगर हम इस श्लोक को शॉर्ट में समझे, इति में जितने भी जो धर्मों के जो उपाय हैं वो सब भगवान को मैं समर्पित करता हूँ। वितृष्णा मति यानी कि निष्कामा मति को मैं समर्पित करता हूँ भगवान उपकल्पिता। कौन से, किसको समर्पित करता हूँ? सात्वतों में जो श्रेष्ठ, यादवों में जो श्रेष्ठ भगवान है उनको मैं अपनी मति समर्पित करता हूँ। और वे भगवान कैसे हैं? विभू, यानी जिनसे महान और कोई नहीं है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को मैं मति समर्पित करता। स्व सुखम उपगते, जो हमेशा अपने अंदर का जो स्वरूपभूत सुख सुख होता है उसको प्राप्त रहते हैं हमेशा, परमानंद भूत जो भगवान श्री कृष्ण है ऐसे भगवान को। और वे कदाचित, क्वचित यानी कभी कभी, लीला के लिए योग माया को स्वीकार करते हैं। कैसी लीला के लिए? जिससे कि इस संसार की जो है सृष्टि इत्यादि जो लीला होती है, जिससे भगवान से ही इस संसार की जो सृष्टि होती है, यानी भगवान ही इस सृष्टि के जो है मूल कारण है। समझ में आ गया? हाँ। प्रभु एक डाउट था छोटा सा। ये योग माया जो है वो मतलब भगवान के अधीन है, बट ये मतलब कैसे कि जैसे भगवान और जीव सब ऐसे नेचुरली उनके पोजीशंस में है, तो योग माया भी नेचुरली उनके पोजीशन में है या फिर भगवान ने उनको क्रिएट किया है ऐसे? नहीं 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 नहीं, भगवान शक्ति और भगवान शक्तिमान और शक्ति कभी क्रिएट नहीं होते हैं। जो योग माया और महामाया है ये हमेशा से दो भाग है माया के, ये अनादि है। इट इज यू नो टाइम विदाउट बिगिनिंग ऐसे है। तो योग माया से भगवान अपने भक्तों को आनंद देते हैं, और महामाया यानी जो सृष्टि इत्यादि जो करते हैं वो भगवान का जो महामाया जो एक्शन होती है वो इसको सब ये करती है, रूल करती है इसके ऊपर। तो वो अनादि से है, सब कुछ वो क्रिएट नहीं करते, सृष्टि को क्रिएट करते हैं। यानी सृष्टि के जो तीन गुण हैं वो हमेशा से रहते हैं। जब सृष्टि नहीं होती है तो वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, शांत होते हैं। जब सृष्टि होती है तो वो इक्विलिब्रियम के बाहर आ जाते हैं और सृष्टि होने लगती है, बस ऐसा रहा। समझा। ठीक है, अब अगली टीका बढ़ते हैं श्री जीव गोस्वामी की। तो वो श्री गोस्वामी की टीका के ऊपर ही अपने थोड़े कमेंट्स देते हैं। बोलते हैं सात्वत पुंगवे इति धारणा विषयस्य तस्य विशेषणम न तो उपलक्षणम इति ज्ञेय। तो थोड़े टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे। बोलते हैं ये जो सात्वत पुंगवे, ये जो बोला है ना सात्वत पुंगवे, ये जो सात्वत पुंगवे है यानी सात्वतों में श्रेष्ठ, ये उनकी धारणा का जो विषय है, यानी उनकी मति का जो ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन, जिसको जिसके ऊपर वो मेडिटेट कर रहे हैं, जिसके ऊपर अपनी मति को
जो है लक्षित कर रहे हैं, ऐसे धारणा विषय के यह एक विशेषण है। विशेषण का अर्थ होता है इट इज, ये उनका मतलब चेंज नहीं होता है कभी। उपलक्षण का अर्थ होता है जो चेंज हो जाता है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, यदि ऐसे बोले कि अ, वो जैसे सूर्य का एक विशेषण है, जहां से लाइट आ रही है वो सूर्य है, ऐसा बोले, है ना? तो यदि ये जो लाइट आना ये सूर्य का विशेषण है, ये तो हमेशा सूर्य के साथ है, ये कभी अलग नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी को सूर्य दिखा रहे हैं, बच्चे को, छोटा सा बच्चा है, उसको नहीं मालूम है सूर्य का बॉल कहाँ पे है, तो ऐसा बोलेंगे ना, वो जो झाड़ है, झाड़ के जो जो टहनी है, वो जो ब्रांच है, उसके ऊपर सूर्य दिखाई दे रहा है। तो उसको एक इंडिकेट करने के लिए झाड़ की टहनी बताते हैं। बट झाड़ की टहनी से सूर्य का दिखना जो होता है वो टेम्पररी है, क्योंकि सूर्य जब अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा तो फिर वो वहां पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन वहां से लाइट आना या हीट आना ये परमानेंट है, ये हमेशा है। तो इसको उपलक्षण बोलते हैं। जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने दिया है उसको उपलक्षण बोलते हैं, और जो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है लाइट आना या हीट आना, वो विशेषण है। तो विशेषण एक वो होता है जो हमेशा ही रहता है, उपलक्षण टेम्पररी होता है, वो चेंज हो सकता है। तो ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो मायावाद के कॉन्सेप्ट के अनुसार भगवान जब शरीर धारण करते हैं, मनुष्य शरीर, तो वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं होता है। ठीक है। तो उस सिद्धांत को काटने के लिए श्री जीव गोस्वामी यहाँ पे बोलते हैं कि सात्वत पिंगवे इति धारणा विषय से कस्य विशेषण, ये उनका विशेषण बता रहे हैं, न तो उपलक्षण, ये उपलक्षणम नहीं है, ये कुछ टेम्पररी नहीं है। यानी यादवों में श्रेष्ठ जो भगवान है वो उनकी इटर्नल आइडेंटिटी है, वो उनकी टेम्पररी आइडेंटिटी नहीं। बेसिकली पॉइंट यही, समझ में आया? हाँ हाँ समझा। ये विभूमि का अर्थ फिर से बता रहे हैं। विशेषण भूमा अतिशयो यस्मिन तत्र भूम वाक्यवत भूम शब्देन अत्र परम अतिशय एव च उच्यते। यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो, उपनिषदों में एक भूम भूम वाक्य आता है, यो वै भूमा तत्सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। उपनिषद में बोलते हैं जो भूम है, भूमा है, वही, उसमें ही सुख है। यानी जो महान है, जो ग्रेट है, उसी में ही सुख है। यानी भूमा यानी भगवान, यहाँ पे भगवान का, भूमा यानी भगवान को इंडिकेट किया हुआ है, भगवान यानी श्री कृष्ण, उसी में ही सुख है। ना अल्पे सुखम, जो अल्प होता है, जो लिमिटेड होता है, उसमें कभी भी सुख नहीं होता है। यानी भगवान में ही सुख होता है, जो इनफाइनाइट है उन्हीं में ही सुख होता है। संसार में जितनी भी लिमिटेड चीजें हैं, अल्प मात्रा में जितनी भी चीजें हैं, उसमें कभी भी वास्तविक सुख नहीं होता। भूमा ही वो सुखम, और जो भूमा है वही सुख है, यानी भगवान ही सुख है। उसको भूम वाक्य बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं विभूमि विशेषण भूमा अतिशयो यस्मिन तत्र भूम वाक्य। तो भूम वाक्य में जो भूम का अर्थ है ना, तो जनरली क्या होता है, भूम का अर्थ एक जनरल मीनिंग भी होता है जो ग्रेट है ना? तो ग्रेट बोलने से तो किसी को भी ग्रेट बोला जाता है कभी कभी, तो ये भी ग्रेट है, वो भी ग्रेट है, ऐसा नहीं होता। बोलते हैं ये नॉर्मल ग्रेटनेस नहीं है। ये किस प्रकार की ग्रेटनेस है? भूम शब्दे न अत्र परम अतिशय एव च उच्यते। परम अतिशय मीन्स जिनसे ग्रेट और कुछ है ही नहीं, जिनसे महान और कुछ है ही नहीं। ये जो है, ये विभूमि इस शब्द से बोले। वि शब्दस्तु तद व्यक्ति अर्थ एव, और वि शब्द से उसको प्रकाश किया जा रहा है कि ये जो भगवान श्री कृष्ण है, जो है, यही सबसे महान है। विभूमि क्वचित इत्यादि ना पुरुष अवतार कर्तृत्व उत्तम। तो क्वचित यानी जो पिछले जो टीका में बताया था, सृष्टि परंपरा बहुती, जिनसे सृष्टि की परंपरा होती है, सृष्टि स्थिति प्रलय इत्यादि होता है, तो ये अल्टीमेटली कौन करता है? विष्णु तत्व, विष्णु जो होते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये तो जितने भी जो पुरुष अवतार हैं, इनके द्वारा सृष्टि इत्यादि होती है ना। तो इसलिए ये बता रहे हैं कि क्वचित, इस स्टेटमेंट से इत्यादि ना पुरुष अवतार कर्तृत्व उत्तम, जो पुरुष अवतारों के द्वारा जो सृष्टि इत्यादि किया जाता है, उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये इसकी जीव गोस्वामी की टीका है। फिर आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्णाचार्य और ठाकुर अपनी टीका में बोलते हैं इति मतिर इत्यादि। तो इति शब्द का ये और एक अलग अर्थ देते हैं। इति से श्री भीष्मदेव क्या बताना चाहते हैं? मम
आयु समाप्तौ मतिर्भगवती उपकल्पिता मत प्रभु मद अंतकाले कृपा परवशतया एव मत समीपम आगते किंचित उपायम दातुम उचितम। बोलते हैं, इति का अर्थ बताते हैं, मम आयु समाप्त, मेरी जो आयु समाप्त हो गई है, अब मैं प्राणों को त्यागने वाला हूँ। मैं क्या करूंगा? मति भगवती उपकल्पिता, अपनी मति जो है वो भगवान को दूंगा। क्यों? तो सोचते हैं भीष्मदेव, मत प्रभो मद अंत काले कृपा परवशतया एव मत समीपमा, मेरे जो प्रभु हैं श्री कृष्ण, मेरे अंत काल में मेरे ऊपर कृपा बरसाने के लिए, कृपा परवशतया, दूसरे के ऊपर कृपा करने के लिए, वो मत एव समीपम आगते, मेरे समीप में वो उपस्थित हो गए भगवान। किंचित उपायनम दातुम उचितम, ऐसे भगवान को कोई उपाय देना उचित है। तो जब हमारे पास हमारे ऊपर कृपा करने के लिए गुरु वैष्णव कोई आता है, तो उनको कुछ ना कुछ उपहार देते हैं ना। जब हमारे घर में कोई आता है या हमारे पास कोई आता है, तो उनको कुछ ना कुछ उपहार देते हैं, कुछ ना कुछ रिटर्न में कुछ तो देते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि भगवान को मुझे कुछ तो देना चाहिए। अच्छा, तो भीष्मदेव ऐसी स्थिति में क्या दे सकते हैं? ऐसा सोचते हैं भीष्मदेव, तो बोलते हैं, तत्र संप्रति, मतलब इस टाइम में जो मेरी अवस्था ऐसी है, मम अहंतास्पद मम ममतास्पदयोर मध्ये समीचीनं किमपि अन्यत् नास्ति इति हेतोर एष मतिरेव उपायनत्वेन कल्पित। बोलते हैं, ऐसे समय में जब मैं तीरों की शैया पर लेटा हूँ, मेरे अहम को, मेरी ईगो को, और मेरी ममता को, मेरी अटैचमेंट को छोड़ के मेरे पास और कुछ है ही नहीं। आई हैव नथिंग एल्स रिमेनिंग अदर देन माई ओन सेल्फ एंड माई ओन अटैचमेंट। इसलिए मैं एक ही चीज दे सकता हूँ भगवान को, और वो क्या है? मति। दैट इज द ओनली थिंग आई कैन गिफ्ट टू हिम एट दिस पॉइंट। तो ये जो है इति मति रूपकल्पिता का अर्थ ऐसा पता था। अच्छा, ननु, यदि आगे कोई पूछे कि आप मति तो दे रहे हो भगवान को, तो उपायन दायिनो, जो जो है उपहार जब कोई देता है, दुनिया में होता है ना, हम कभी किसी को कुछ गिफ्ट देते हैं, तो क्या होता है? एक्सपेक्टेशन बन जाती है ना। अरे मैंने उसको गिफ्ट दिया था उसके बर्थडे पे, उसकी शादी पे, एक्सपेक्टेशन यही होती है ना कि वो आएगा और हमें भी कुछ तो गिफ्ट देगा। तो बोलते हैं, लोके, इस लोक में, किंचित जिगृक्षवो दृश्यन्ते। तो जब कोई किसी को उपहार देता है, तो साथ में ये भी देखा जाता है कि वो कुछ ग्रहण इच्छुक भी हो जाते हैं, कुछ कुछ रिटर्न, कुछ प्राप्त करने के इच्छुक भी हो जाते हैं। तत्र आह, तो फिर आपको भी कुछ रिटर्न प्राप्त करने की इच्छा है क्या? तो इसके उत्तर में वो बोलते हैं, नहीं। तत्र आह वितृष्णा निष्काम, इसलिए मैं जो मति भगवान को समर्पित कर रहा हूं, ये निष्कामा मति, इसमें मेरी कोई कामना नहीं है, मेरी कोई डिजायर नहीं। भगवती, अच्छा, वो मति आप किसको समर्पित कर रहे हो? भगवान को। ठीक है, तो ये भगवती सात्वत पुंगवे को अलग अलग लेते हैं। तो पहले बोलते हैं भगवान को, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण जो भगवान है, मैं उनको, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान जो है, मैं उनको अपनी मति समर्पित करता हूँ। तो फिर कोई प्रश्न पूछ सकता है कि भगवती, अच्छा भगवान तो स्वयं नारायण है, किम नारायणत्वेन प्रसिद्ध है। अच्छा, जो नारायण नाम से जो प्रसिद्ध भगवान है वेदों में, शास्त्रों में, क्या उनको अपनी मति जो है वो समर्पित कर रहे हो? बोलते हैं ना, सात्वत पुंगवे, सात्वत पुंगवे का वही अर्थ देते हैं, यदि यदुकुल उत्तम सत्वेन प्रसिद्ध है, यदुकुल में जो उत्तम है, जो श्रेष्ठ है, और ऐसे नाम से जो प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण है, उन्हीं में ही मैं अपनी मति समर्पित करता हूँ। ननु, फिर यदि कोई पूर्व पक्ष करे, नारायणस्य एव भगवत्वेन महती प्रसिद्धिश्च सार्वकालिकी तत्र आह विभूमि। बोलते हैं, अरे भगवान से तो सब जगह प्रसिद्ध है कि नारायण ही स्वयं भगवान है, तो आप श्री कृष्ण कैसे बोल रहे हैं? तो बोलते हैं, ना 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 ना, श्री कृष्ण का है विभूमि। अब विभूमि का जो अर्थ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बताओ? विभूमि का, महान। जिनसे महान और कोई नहीं, हाँ। है ना। यानी कि नारायण से भी जो महान है, नारायण से भी जो श्रेष्ठ है,
ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मैं अपनी मति को समर्पित करता हूँ। विगतो भूमा यस्मात्, वही सेम चीज लिखते हैं। अन अप, यम अपेक्ष्य अन्यत्र महत्वम न अस्ति इति नारायणस्य अपि अवतारी अवतारिणी इति अर्थः। कि जिनसे श्रेष्ठ और कोई नहीं है, स्वयं भगवान नारायण भी नहीं है, ये नारायण के भी अवतारी हैं। इसलिए उन्होंने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि ये जो शब्द है विभूमि, इसीलिए प्रयुक्त। तदपि, अच्छा, स्वयं भगवान होते हुए भी उनका कैसा नेचर है वो बताते हैं। स्वसुखम उपगति, स्वसुखम इसका अर्थ क्या किया था श्रीधर स्वामी की टीका में? जो सबसे जॉयफुल रहते हैं। हाँ, हु इज लाइक, क्या बोलते हैं, परमानंद के जो स्तोत्र, जो ही सेल्फ जॉयस, ठीक है। तो स्व मीन्स सेल्फ, लेकिन यहाँ पे स्व का अर्थ कुछ और करते हैं। बोलते हैं तदपि, यानी स्वयं भगवान होते हुए भी स्वई ही, स्व का अर्थ करते हैं स्वई, जो अपने हैं, ये मेरा अपना है बोलते हैं ना, उसमें भी स्व शब्द आता है, ठीक है, माइन, ठीक है, दीज आर माइन, दीज पीपल आर माइन, यानी भक्त। यहाँ पे स्व का अर्थ, स्व का अर्थ भक्त लेते हैं विश्वनाथ चतुर्थ। स्वई यादव पांडवैर एव सह सुखम परमानंदम उपगते आधिक्येन प्राप्त इति स्वरूप लक्षणम। बोलते हैं स्वसुखम उपगते, इसको बोलते हैं, इसको चार भाग में तोड़ा है, स्व, सुखम, उप और गति, ठीक है। अब एक एक का मीनिंग बनना। स्व का अर्थ होता है अपने जो स्वजन, जैसे बोलते हैं ना स्वजन, अपने निजजन, अपने निज स्व, स्व पार्षद हैं, यादव पांडव इत्यादि, इनके साथ जो परमानंद सुख, स्व सुखम, यानी अपने भक्तों के साथ जो परमानंद, जो सुख है, उप का अर्थ करते हैं, जो प्रीफिक्स है उप, इसका अर्थ करते हैं आधिक्येन। आधिक्येन प्राप्ताः, अधिक रूप से जिनको प्राप्त होता है। यानी श्रीधर स्वामी ने बोला था कि जो जो स्वयं स्वरूप भूत जिनका जो सुख है उसको प्राप्त होते हैं। यहाँ पे बोलते हैं कि भक्तों के संग से जिनको अधिक के सुख प्राप्त होता है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण। यानी कि सर्व अवतारी होने पर भी जब वे भक्तों के साथ लीला करते हैं, तो उनके खुद के सुख से भी ज्यादा भक्तों के संग से, भक्तों के साथ लीला इत्यादि करने में जो सुख प्राप्त होता है वो और ज्यादा है। समझ में आएगा नहीं? समझा। हम्म? समझा ब्रो, लेकिन इसमें भगवान को किधर है क्या है कि मतलब उनको सुख ज्यादा प्राप्त होता है? ऐसे भी इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है कि उनके साथ, मतलब जब वो उनके साथ लीला करते तो भक्तों को ज्यादा सुख प्राप्त होता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं इंटरप्रेट कर सकते, कभी कुछ भी थोड़ी इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है भीष्मदेव श्री कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण का नाम है, स्व सुखम उपगते, श्री कृष्ण का विशेषण, श्री कृष्ण का एडजेक्टिव। भक्तों का एडजेक्टिव कैसे हो सकता है? क्योंकि भीष्मदेव तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, किसी भक्तों से थोड़ी प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसलिए भगवान के लिए ही है। इसके पहले वाले में उपगति का मीनिंग क्या था? उपगति को ओवरऑल ही उन्होंने प्राप्तवती लिया था यहाँ पे, लेकिन उप को अलग करके अधिक बोला है। जैसे ऊपर जो है उपगति प्राप्तवती, यहाँ पे तो यहाँ पे गते का अर्थ तो प्राप्त ही लिखा है, लेकिन उप को अलग करके आधिक्य बोला है, आधिक्येन प्राप्त। उप यानी आधिक्येन और गते यानी प्राप्त होती। इति स्वरूप लक्षण, ये भगवान का स्वरूप लक्षण। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद तटस्थ लक्षण भी बताते हैं। अभी स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण क्या होता है इसका डिस्कशन कभी आगे जा करके करेंगे, कभी अच्छे से नोट्स बना करके मैं बताऊंगा, ये सब बार बार आते रहेंगे। तो इसका तटस्थ लक्षण क्या है? प्रकृतिम मायाम ईक्षणेन महत्तत्व आदि उत्पादकतया उपेयुषी। हम्म, तो बोलते हैं तटस्थ लक्षण में बताते हैं प्रकृति में उपेयुषी, जो बताया प्रकृति उपेयुषी, ठीक है। तो प्रकृति का अर्थ क्या बताते हैं, ठीक है।
मायाम ईक्षणेन, यानी कि महामाया को जब ईक्षा करते हैं, देखते हैं, यदि आपको पता होगा कि जो पुरुष अवतार होते हैं कारणोदक्षाई विष्णु, वो अपनी दृष्टि से जो तीनों गुण जो इक्विलिब्रियम में होते हैं, सत्व रज तम, उनके ऊपर जब वो इच्छा करते हैं, जब वो दृष्टिपात करते हैं, तो तीनों गुण एक्टिव हो जाते हैं। जो डीएक्टिवेटेड स्टेट से वो एक्टिव हो जाते हैं देखने मात्र से। तो माया के ऊपर इच्छा करने से महत्त्व आदि उत्पादकतया स्वीकृतवती। महत सबसे पहले जो जो वस्तु जो बाहर आती है वो महत्त्व होता है। सृष्टि जब होती है ना, तो एक 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 करके वस्तु बाहर आती है। सांख्य सांख्य में ये सब डिस्कशन होता है। तो सबसे पहले महत्त्व आता है, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें आती है, मन, इंद्रियां, आकाश, ये पंच तत्व, पंच महाभूत, है ना। और ये सब आता है एक एक करके। और सेकंड कैंटो थर्ड कैंटो में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन आता है कि सृष्टि कैसे होती है। तो वो बोलते हैं कि भगवान के जो तटस्थ लक्षण क्या है कि माया के ऊपर दृष्टिपात करके जो इस संसार की सृष्टि के जो कारण है, ऐसे भगवान। तो यतः सृष्टि जब वो करते हैं माया के ऊपर, तो प्रकृतिर भव प्रवाह, सृष्टि परंपरा यानी सृष्टि होने लगती है। तेन पुरुषादयो अपि अस्य एव अवतारा इति भाव। तो ये जो पुरुष आदि अवतार जो है, जो विष्णु तत्व जो है, वे भी भगवान के ही अवतार हैं, यानी श्री कृष्ण उनके भी अवतार ही हैं। ये उनका भाव है ऐसा। तो नारायण भी भगवान के अवतार हैं और विष्णु भी श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। ये दोनों से, भगवती से नारायण को अवतार बोला है, और यद भव प्रवाह, जिनसे भव का प्रवाह होता है, ऐसे विष्णु भी श्री कृष्ण के अवतार है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यहाँ पे इसको स्थापित किया। समझ में आ गया? तो ऊपर श्रीधर स्वामी ने ये लाइन को योग माया के साथ इंटरप्रिटेट किया और यहाँ पर महामाया के साथ किया, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि योग माया को स्वीकार करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप योग माया लोगे, तो भगवान के जो अवतार होते हैं ना, है ना, तो वो यो- वो बेसिकली जो भी वो अवतार लेकर के जो भी लीलाएं करते हैं, वो योग माया के साथ करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगे कि माया के ऊपर दृष्टिपात करते हैं, तो फिर आप उसको महामाया जो है वैसे ले सकते हैं। तो भगवान जब लीला इत्यादि करते हैं, तो वो योग माया होती है। जब सृष्टि के लिए जीवों को दंड देते हैं, तो वो महामाया। समझो। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और भी टीका ऐड की है, चैतन्य मत मंजूषा। तो ये जो टीका है, ये एक हमारे गौड़ीय आचार्यों में जो सबसे पुरानी जो भागवत के ऊपर टीका है, वो यही है। ये एक आचार्य ने लिखी है, जो आचार्य का नाम है श्रीनाथ चक्रवर्ती। श्रीनाथ चक्रवर्ती। ये महाप्रभु के कॉन्टेम्परेरी, जब महाप्रभु थे उस समय जो है उनके कॉन्टेम्परेरी। और ये एक बहुत फेमस वैष्णव है, जिनका नाम है कवि कर्णपुर। ठीक है। तो मालूम होगा कवि कर्णपुर कौन है। कवि कर्णपुर बहुत बड़े गौड़ीय आचार्य हुए हैं, जिन्होंने महाप्रभु का अंगूठा जो है शक किया था, पूछा था, और जिस जिनकी कृपा से वो बहुत बड़े कवि हुए थे। कवि कर्णपुर गौर गणोदेश दीपिका इत्यादि जो ग्रंथ है, वो उन्होंने ही लिखे। कवि कर्णपुर के महाप्रभु की लीला में और श्री कृष्ण की लीला में कौन कौन है जो महाप्रभु की लीला में आए हैं ना, वो एक ग्रंथ है गौर गणोदेश दीपिका, जिससे हम बोलते हैं ना कि रामानंद राय हैं, वो इनके अवतार हैं, स्वरूप दामोदर इनके अवतार हैं, रूप गोस्वामी इनके अवतार हैं, ऐसा ऐसा जो हम बोलते हैं ना। तो उन्होंने ही ग्रंथ लिखी है कवि कर्णपुर। ये उनके गुरु हैं श्रीनाथ सत्य। उन्होंने एक टीका लिखी है चैतन्य मत मंजूषा। चैतन्य महाप्रभु का जो ओपिनियन है, जो मत है, उसको जो है हाईलाइट कराने वाली, उसको एक्सप्लेन कराने वाली, और उसको आस्वादन कराने वाली जो है, इन्होंने एक फेमस श्लोक भी लिखा है, अगर आपको कभी सुना होगा आप लोगों ने। आराध्यो भगवान व्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित वो उपासना। इनका है? हाँ, उसमें आता है ना, अच्छा। रम्या काचित हाँ, रम्या उपासना कांची, हाँ, वजू व्रज वधु। वधुवीर वर्गेन वा कल्पिता। ये श्रीमद्भागवतम चैतन्य। प्रमाणम, श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम कुमार्थो महाम
श्री हाँ। चैतन्य महाप्रभु और मतम इदम, उसमें आवा श्री चैतन्य महाप्रभु का ये मत है। तत्रादर न परम, तो ये जो मत है श्री चैतन्य महाप्रभु का, 5 चीजों को जिन्होंने हाईलाइट किया है, ये फेमस श्लोक है, डेफिनेटली आप लोगों ने सुना होगा। तो ये अपनी जो टीका है चैतन्य मत मंजुषा, उसका ये श्लोक उस टीका का ये है मंगलाचरण श्लोक है उनकी टीका की। तो बहुत ही लिमिटेड श्लोकों के ऊपर इन्होंने टीका दी हुई है, काफी श्लोकों के ऊपर, मतलब हर एक श्लोक के ऊपर इन्होंने टीका नहीं दी हुई है। जैसे हम देखते हैं भावार्थ दीपिका में या सारा दर्शन में, तो कई कई जगह पे इन्होंने टीका दी हुई है, लेकिन काफी अच्छी टीका है जहाँ जहाँ पे भी इनकी टीका आती है। तो ये एक और अलग ही पर्सपेक्टिव लेकर के आएंगे श्री भीष्म स्तुति में, थोड़ा और ही एक डिफरेंट डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे उसमें। तो इनकी टीका को पढ़ते हैं इस श्लोक के ऊपर, तो ये क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इति मति इत्यादि। इस श्लोक को जो है एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, जो इति मति से प्रारंभ होता है। इति सर्वधर्म अपेक्षायाम भगवती मतिर उपकल्पिता। सब धर्मों की अपेक्षा करते हुए, उनको रिजेक्ट करते हुए, धर्मो प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सर नाम। तो प्रोजित का मतलब होता है रिजेक्ट। तो सर्वधर्म अपेक्षा, सब धर्मों की अपेक्षा करते हुए जो भगवान है, उन भगवान में मैं अपनी जो मति है, ये जो मति है उसको मैं समर्पित करता हूँ। उपकल्पिता का मतलब समर्पित, जैसे हमने पहले देखा है। अच्छा, फिर पूछते हैं भगवती किम ब्रह्मणी। बोलते हैं भगवती आप बोल रहे हैं, तो भगवती का अर्थ क्या ब्रह्मणी है? ब्रह्म यानी ब्रह्म है, जो निराकार ब्रह्म, जिसको अद्वैतवादी, जिसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, क्या आप उसकी बात कर रहे हैं? तो बोलते हैं न इति आह। इसको क्लियर करने के लिए बोलते हैं सात्वत पुंगवे। सात्वत पुंगवे, सात्वतों में जो श्रेष्ठ श्री कृष्ण है, जिनका जो है बहुत पीताम्बरधारी, जो ऐसा जिनका जो एक बहुत ही सुंदर शरीर है, जिनका दिव्य शरीर है, ऐसे भगवान जो दिव्य शरीर से के साथ जो अवतार लेते हैं, जो ब्रह्म नहीं है, निराकार नहीं है, ऐसे भगवान के ऊपर मैं अपनी मति को अर्पित करता हूँ। अतएव विभूमि, इसलिए बोल रहे हैं कि मैं विभूमि है, यानी कि ब्रह्म से भी ऊपर है। अब देखो, पिछले श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया था नारायण से भी ऊपर है, और ये और एक चीज बता रहे कि ये ब्रह्म से भी ऊपर, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम, गीता में भगवान बोलते हैं। तो ब्रह्म के भी से भी जो श्रेष्ठ है, निराकार ब्रह्म से भी जो साकार ब्रह्म जो है वो श्रेष्ठ है, ये बताने के लिए इन्होंने विभूमि का अर्थ, विभूमि का प्रयोग। विभूमि का अर्थ हमने डिटेल में पढ़ा है, जिनसे महान और कोई भी नहीं, यानी नारायण भी जिनसे महान नहीं है। और यहाँ पे बताते हैं कि जो निराकार ब्रह्म है वो भी जिनसे महान नहीं है, ऐसे श्री कृष्ण में मैं अपनी मति को समर्पित करता हूँ। मति की दृषि, तो वो जो आपकी मति है वो किस प्रकार की मति है, वो मति कैसी है? इसके उत्तर में बोलते हैं वितृष्णा। वितृष्णा का अर्थ क्या दिया था ऊपर की टीकाओं में? प्यास। निष्काम। निष्काम। निष्कामा, निष्कामा, निष्काम, हाँ। कामना रहित। यहाँ पे भी लगभग वैसा ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बोलते हैं श्रुति स्मृति उक्ते कर्मणि अरुचिमति। श्रुति स्मृति यानी वेद पुराणों शास्त्रों में जो जो भी कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों से जो जो भी फल बताया गया है, यानी ये कर्म करोगे तो ये फल मिलेगा, पुत्र मिलेगा, पत्नी मिलेगी, धन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ब्रह्मलोक मिलेगा, ये जितने भी वेद शास्त्रों में ऐसे जो कर्म बताए गए हैं, जिनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि जो त्रिगुणात्मक फल जो प्रदान करते हैं, ऐसे सारे के सारे वाक्यों में अरुचिमति यानी रुचिहीन, यानी निष्काम, बेसिकली ये निष्काम एक इलेबोरेट तरीके से इन्होंने बोला है कि जितने भी शास्त्रों में जो है नाना प्रकार के जो लोभमय जो वाक्य हैं, उनमें रुचिहीन, मेरी कोई रुचि नहीं है। जब मैं आपको अपनी मति समर्पित कर रहा हूं, मैं केवल आपका रति की ही प्रार्थना कर रहा हूं, ये आएगा भी आएगा। ठीक है, तो बोलते हैं कि दृश्य भगवती। अच्छा, वो भगवान कैसे? तो उसको, अब देखो यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग मीनिंग बताते हैं। तो ये इसको जोड़ते हैं भगवती, सात्वत पुंगवे विभूमि हो गया। ठीक है,
और वो भगवान कैसे हैं, श्री कृष्ण कैसे हैं, बोलते हैं क्वचित विहर्तुम। अच्छा, पिछली टीकाओं में क्वचित विहर्तुम का क्या अर्थ पढ़ा था हमने? जो बहुत लीलाएं करते। किस प्रकार की लीला है? एक मिनट। भक्तों को आनंद देने वाले। नहीं नहीं, प्रकृति में उपेयुषी, यहाँ पे प्रकृति में उपेयुषी नहीं, प्रकृति को स्वीकार करते हैं। हाँ, योग माया। हाँ, माया को स्वीकार करते हैं, ठीक है। और किस प्रकार की लीलाएं करते हैं? भव प्रवाह, यानी सृष्टि, प्रलय इत्यादि का जो लीलाएं करते हैं ना, हाँ? तो वही भगवान की लीला है। यहाँ पे कुछ अलग ही एक्सप्लेनेशन देते हैं, बोलते हैं क्वचित वृंदावने विहर्तुम गोपी भी सह क्रीडितुम। विहर्तुम का अर्थ बोलते हैं कभी कभी जो वृंदावन में विहार करते हैं और गोपियों के साथ जो लीलाएं करते हैं, ऐसे भगवान में जो है मेरी मति में समर्पित करता हूँ। गोपी भी सह क्रीडितुम प्रकृति में अच्छा, फिर प्रकृति का क्या अर्थ होगा? प्रकृति को स्वीकार करते हैं, यहाँ पे तो लीला ही इन्होंने चेंज कर दी। यदि अगर ऐसा होता कि सृष्टि लीला इत्यादि भगवान करते हैं, है ना, तो इसलिए वो माया को स्वीकार करते हैं ना, फिर माया से वो सृष्टि लीला इत्यादि करते हैं, तो वो सब अर्थ ठीक आता। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वृंदावन में विहार करते हैं गोपियों के साथ, तो प्रकृति का अर्थ इनको कुछ और देना पड़ेगा। तो वो बोलते हैं प्रकृति में उपेयुषी, उपेयुषी का अर्थ है स्वीकृतवती, जो स्वीकार करते हैं, प्रकृति को स्वीकार करते हैं, बोलते हैं द्विभुजत्वम प्राप्तवती। जो द्विभुज रूप है वृंदावन में, भगवान का द्विभुज रूप है ना। जो द्वारका इत्यादि में तो कभी कभी चतुर्भुज भी प्रकाशित करते हैं, लेकिन वृंदावन में उनका हमेशा दो हाथों वाला रूप होता है ना, द्विभुज। चतुर्भुज, द्विभुज, दो हाथों वाला जो रूप है उनका भगवान का, वो प्रकृति है। यहाँ पे प्रकृति का अर्थ ये है कि प्रकृति मतलब नेचर, स्वभाव। उनका जो नेचुरल स्वभाव है वो द्विभुज है, मीन्स दैट इज हिज इटरनल आइडेंटिटी, जो द्विभुज रूप। तो ऐसे द्विभुज को वो प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं मतलब कहीं से प्राप्त करते हैं ऐसा नहीं है, वो भी इटरनल ही है, वो भी अनादि। ठीक है, समझ में आया? हाँ। तो हाँ। फिर स्वसुखम उपगते का अर्थ भी जो वैसे ही बताते हैं लगभग, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था। उनका स्वभाव कैसा है भगवान का, भगवान का नेचर कैसा है, बोलते हैं स्वसुखम स्वेशाम भक्तानाम यद सुखम तद उपगत। भक्तों का जो सुख है, वो सुख को जो वो प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान में मेरी मति हो। यदवा, और स्वसुखम, स्व बोलने से या तो एक मीनिंग भक्त का है, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने दिया था, या तो एक मीनिंग उनके खुद का, जैसे कि श्रीधर स्वामी ने दिया था। तो ये दोनों मीनिंग देते हैं। यदि भक्ति यदि मीनिंग लोगे, तो भक्तों का जो सुख है, जो उसको प्राप्त करते हैं, यानी भक्तों के साथ लीला करके, और मतलब इंग्लिश वाला जो और है, या तो यदवा स्वसुखम वंशी वादन सुखम, उनका खुद का सुख, ये उसको अलग मीनिंग देते हैं। बोलते हैं कि वंशी वादन इत्यादि जब भगवान करते हैं, ऐसे सुख को जो जो वो प्राप्त करते हैं, ऐसे भगवान। हम्म, ठीक है। अब ये सब हो गया, तो अब इसका क्या करें अभी? भव प्रवाह। तो अभी इन्होंने वृंदावन में विहार करते हैं, द्विभुज प्रकृति यानी द्विभुज शरीर को स्वीकार करते हैं, तो भव प्रवाह का क्या क्या अर्थ होगा फिर? क्योंकि भव प्रवाह का पीछे क्या अर्थ हुआ था पिछली टीकाओं में? सृष्टि करते हैं। सृष्टि करते योग। हैं ना। तो या तो वृंदावन आ गया, द्विभुज रूप आ गया, तो सृष्टि का तो अर्थ तो थोड़ा फिट नहीं बैठेगा यहाँ पे। तो भव प्रवाह को ये जोड़ते हैं मति के साथ। देखो क्या मीनिंग देते हैं यहाँ पे, बोलते हैं मति कतम, मतलब आप भगवान को मति ही क्यों दे रहे हैं, अपनी मति ही क्यों समर्पित कर रहे हैं? इसके आंसर में बोलते हैं यद भव प्रवाह, इसका अर्थ बताते हैं तत्र आह मति कथम अर्प्यते, मति ही क्यों अर्पित कर रहे हैं आप? तत्र आह यद यतः मते भव प्रवाह, बोलते हैं भव प्रवाह का एक अर्थ होता है हमारा जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम जठरेशम, ये भी तो भव प्रवाह है ना, यही तो हमारी सृष्टि है ना, जीवात्मा की जो सृष्टि होती है, तो वो तो बार बार जन्म है ना, उसको भी भव प्रवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखो, ये जो यद है ना, इसको मति के साथ कनेक्ट करते हैं। श्री नाथ चक्रवर्ती ठाकुर वो बोलते हैं ये मति जो है ना, मति, मति का अर्थ होता है हमारी कॉन्शियसनेस। अगर हमारी कॉन्शियसनेस संसार में होगी, संसार के धन, वस्तु, जन, है ना,
इन सब चीजों में हमारी मति होगी ना, तो हमारा भव प्रवाह होगा, यानी कि हमारा बार बार जन्म होगा। ठीक है ना, हमारी मति ही, हमारी कॉन्शियसनेस ही हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है। क्योंकि हमारी मति ही हमारे बार बार जन्म लेने का कारण है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी मति को किसके ऊपर समर्पित करता हूँ? भगवान में। भगवान में। जिससे क्या होगा? भाव प्रवाह नहीं भाव होगा। प्रवाह भव नहीं होगा। प्रवाह नहीं प्रवाह होगा। ऊपर। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं यतः मतेर भव प्रवाह, मति से, कॉन्शियसनेस से ही संसार में बार बार आना जाना होता है। अतः देयरफॉर श्री कृष्णे मग्नायास, श्री कृष्ण में ही अपनी मति को मग्न करता हूं। तस्याह, उससे क्या होगा? पुनः प्ररोह, उत्पत्ति अभावात, पुनः भव प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि मति से ही भव प्रवाह होता है। इससे जो इन्फर्ड मीनिंग है, जो जो क्या बोलते हैं, जो इन्फर हो रहा है, इससे जो अनुमान लगाया जा रहा है, इसका अर्थ ये है बेसिकली कि क्योंकि मति से ही भव प्रवाह होता है, मति भगवान में देने से भव प्रवाह नहीं, वापिस बार बार इस संसार में जन्म मरण नहीं होगा। अभावात भव प्रवाहो अपि न स्यात्, भव प्रवाह और नहीं होगा। इसलिए मैं अपनी मति किसको समर्पित कर रहा हूँ? भगवान को समर्पित कर रहा हूँ। समझ में आया? ये वो एक कुंती वाला हुआ ना, भव प्रवाह ऊपर, हम वैसे ही इसको कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, वैसे ही। समझ में आएगी नहीं? हाँ। समझा। हाँ। ठीक है ना। तो अब हमने इसके ऑलमोस्ट 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशन पढ़े हैं, श्री श्रीधर स्वामी का और जी गोस्वामी का। ऑलमोस्ट श्रीधर स्वामी के लाइन में ही होता है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का और श्रीनाथ चक्रवर्ती का। ठीक है, तो इस श्लोक को आप लोग आराम से और पढ़ना, और जो तीनों जो मीनिंग्स हैं उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना, और हम इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपका कोई डाउट है? नहीं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो